हेलो बच्चों। तो देखिए ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है 8वीं क्लास है। इससे पहले किस जो होते हैं सातों क्लासेस में आपका जो बीटेक लेवल का यूनिट 1 था उसको कवर किया गया। अब यहाँ से हम यूनिट 4 ठीक है यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जो कि बीटेक के सिलेबस से आप लोगों का होगा। देखिए हमने बताया कि जो भी चीज़ें हैं इस टॉपिक में बीटेक लेवल से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो जो डिप्लोमा के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं ठीक है डिप्लोमा के सिलेबस में अगर देखिए कहीं के नंबर सिस्टम के बारे में है तो आप लोग यहाँ से नंबर सिस्टम को समझ के डिप्लोमा में भी आप लोग टॉपिक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, जैसे इससे पहले वाली यूनिट में पीएन जंक्शन था, पी टाइप्स मटेरियल, एन टाइप था, फॉरवर्ड वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग, तो यहाँ से टॉपिक को समझ करके वो अपना ठीक है नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में चीज़ें सेम ही होती हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग जो होता है ये यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ये बीटेक के सिलेबस से होगा। और डिप्लोमा वाले क्या करेंगे जिनके सिलेबस में ठीक है इसके नंबर सिस्टम के बारे में होगा, जैसे बाइनरी नंबर होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल जिसमें होगा। ठीक है, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, देखकर अपना नोट्स वगैरह इससे बना सकता है और चीज़ों को समझ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं यूनिट 4 में है क्या। ठीक है, तो देखिए इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताना है। इसमें नंबर मेन क्या है, इसमें नंबर सिस्टम जो है आपके हैं। तो देखिए पहले जो पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 से, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ठीक है इसका ले लीजिए, जैसे आप लोग जो नोट्स वगैरह क्लियर कर लें। देखिए यहाँ है हाफ सेक्शन और हाफ सेक्शन के बाद इधर ये आप लोग ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए जहाँ तक हम बता दें आप लोगों को कि यहाँ पे अगर बात किया जाए कि नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए, देखिए पहला आपका आता है नंबर सिस्टम। इसमें नंबर सिस्टम है ठीक है, नंबर सिस्टम। देखिए जो आपका नंबर सिस्टम है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें टोटली जो है 4 नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बताते हैं। फर्स्ट आपका होता है डेसिमल ठीक है नंबर सिस्टम होता है। दूसरा होता है आपका बाइनरी होता है। तीसरा आपका होता है हेक्साडेसिमल, तीसरा आप लोगों का होता है हेक्साडेसिमल। और चौथा होता है आप लोगों का ठीक है चौथा होता है आपका ऑक्टल। ठीक है, सीक्वेंस में आप चाहे जो रख सकते हैं। ठीक है, पहले बाइनरी कर सकते हैं, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, मतलब हुआ कि ये 4 नंबर सिस्टम आपके ठीक है मेनली यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, अब देखिए ये है क्या। ठीक है, ये है क्या एक्चुअली क्या है कि जो आपका नंबर सिस्टम होता है ये क्या होता है, एक तरह से हमारा जो कंप्यूटर होता है वो ये रीड करता है। ठीक है, इसी नंबर सिस्टम को रीड करता है और हमें ठीक है इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें रिप्रेजेंट यानी कि डिस्प्ले पे शो करता है। ठीक, तो देखिए अभी फ़िलहाल में अगर बात किया जाए हमारे जितने भी सिस्टम हैं यानी कि हमारे जितने भी कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जो भी हैं ठीक है डिवाइसेस हैं जो प्रेजेंटेशन करते हैं डिस्प्ले पे जो शो करते हैं, ठीक है वो कौन से नंबर्स को सेंस करते हैं, तो वो बाइनरी नंबर को सेंस करते हैं। ठीक है, अभी पता होगा जितने भी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस पे वर्क करते हैं, कि बाइनरी नंबर पे वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम इनपुट पे की दाबते हैं 1 2 3 4 करके, ठीक है उसे सेंस करके रीड करता जो कंप्यूटर रीड करता है वो बाइनरी में रीड करता है, लेकिन डिस्प्ले पे जो शो करता है वो डेसिमल शो करता है। ठीक है, डेसिमल में शो करता है डिस्प्ले पे। अभी चीज़ें क्या बाइनरी क्या कैसे रीड करता है और डेसिमल ठीक है डेसिमल क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा तैसे जैसे कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हम कराते जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो पहले बात करते हैं बाइनरी नंबर्स की। तो बाइनरी नंबर्स होते क्या हैं और क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अगर बात किया जाए फर्स्ट बाइनरी नंबर का, तो जैसे स्क्रीनशॉट भी आप लिए होंगे तो थोड़ा बहुत उसमें लिखा गया उसको देख लीजिएगा। स्टार्ट करते अगर फर्स्ट बाइनरी से ही, बाइनरी चूँकि हमें पता है कि बाइनरी ही हमारे इस ठीक है पर इस समय यूज़ किए जा रहे हैं हमारे जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो इसलिए हम बाइनरी से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए बाइनरी का है क्या कि बाइनरी में केवल 2 डिजिट होती है। ठीक है, बाइनरी नंबर जो भी होता है उसमें 2 ही डिजिट होती है, चाहे तो उसका 0 होता है और चाहे उसका 1 होता है। यानी कि बाइनरी नंबर में केवल हम 2 ही डिजिट यूज करते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, तो बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है उसे एक्स है, चूँकि 2 ही नंबर है 1 और 2, इसलिए इसे 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बाइनरी को क्या किया जाता है, इससे इसको ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक्स एंड 2 से। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ तक तो हो गया कि बाइनरी को रिप्रेजेंट करेंगे x2 से। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट होती है, तो 2 के लिए केवल 2। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा आगे दिखाते हैं हम बाइनरी का ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिएगा बाइनरी का यहाँ पे
और इस सेकंड पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ठीक है, नीचे वाले टॉपिक्स जो हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझाते हैं हम बाइनरी के ऑपरेशन को। देखिए ठीक है, चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अगर बात की जाए बाइनरी का, तो बाइनरी से कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। हम ऐड भी कर सकते हैं, यानी एडिशन किया जा सकता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाया जा सकता है। ठीक है, सब्स भी किया जा सकता है। तीसरा मल्टीप्लाई भी की जा सकती है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी की जा सकती है और डिवाइड भी, यानी कि डिवीजन भी किया जा सकता है। ठीक है, डिवीजन भी किया जा सकता है। मतलब हुआ कि बाइनरी नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर में क्या होता है, हम लोग सारी चीज़ें फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें ऐड भी किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जोड़ा भी जाता है, घटाया भी जाता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा भी किया जाता है और डिवाइड भी करते हैं नॉर्मल, जैसे हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम्स हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के टर्म में अगर हमें बताना हुआ कि हमें सब बाइनरी से ऐड कैसे करना है, यानी कि जब हमें क्या करते हैं, देखिए अब बाइनरी का ऐड मतलब हुआ कि हम बता दिए कि कंप्यूटर, देखिए अब जब हम कीबोर्ड यूज करते हैं तो हमें पता है कि हमें ऐसे लिखा होता है 2 3 4 ऐसे करके नंबर होते हैं और यहाँ पे प्लस या माइनस करके होता है और या मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह ऐसे होता है। तो हमने जैसे किया कि यहाँ पे हमने की को दबा 1 और प्लस दबा और 2 किया, तो ठीक है 1 प्लस अगर 2 हमने दिया इनपुट में, 1 प्लस 2 अगर इनपुट में दिया तो हमें डिस्प्ले पे 3 शो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम 1 और 2 को प्रेस कर रहे हैं और प्लस जो होता है कमांड दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 1 2 वो भी समझ रहा है। ठीक, कंप्यूटर 1 2 नहीं समझता है। 1 का मतलब होता है वो बाइनरी डिजिट को समझता है कि 1 का मतलब क्या होगा। तो बाइनरी में 1 का क्या मतलब होगा, 1 को क्या होगा, 2 का मतलब बाइनरी में कितने नंबर्स को 2 कहा जाएगा, ये सारी चीज़ें बात हुई। क्योंकि ठीक है, क्योंकि देखिए बाइनरी नंबर में कभी 2 नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती है, कि इसका दो भी लिखना होगा तो 0 और 1 के ही रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इससे पहले हम एक सीरीज़ की बात कर लेते हैं, बाइनरी सीरीज़ की बात कर लेते हैं कि बाइनरी नंबर को अगर मान लीजिए कि बाइनरी जो संख्या है आपकी, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं कि मान लीजिए बाइनरी 4 लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, या लिखा गया है 5 लिखा गया, या देखिए चूँकि हमें पता है बाइनरी, एक बार और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी 0 और 1 में ही लिखी जाती है, यानी कि कभी भी कोई भी नंबर लिखना हुआ बाइनरी का तो ऐसे ही लिखेंगे कि 0 1, ठीक है 0 1 1 1 0 1 0 0 1, यानी इस नंबर इसके अकॉर्डिंग ही बाइनरी लिखी जाती है। कभी ऐसे नहीं लिख सकते हम बाइनरी में कि 1 2 5 6 ऐसे नहीं, यानी कि उसमें ठीक है ये 2 5 6 ये नहीं आ सकते, यानी कि कभी भी इसमें नंबर्स आएंगे तो वो 0 और 1 के टर्म में ही आएंगे। ठीक है, इतना बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए अगर बात किया जाए, अगर हम लोग बात करें कि हमें अगर कोई नंबर ऐसे 2 5 6 में दिया हो और बाइनरी बताना हो कि कितना इसका बाइनरी वैल्यू होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए एक बाइनरी का सीरीज होता है। ठीक है, अगर हम इसके सीरीज की बात करें, बाइनरी के सीरीज की, तो देखिए इसका बाइनरी का सीरीज कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे बाइनरी सीरीज होती है, उसके समझ लेते हैं, फिर आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए बाइनरी सीरीज ऐसे होता है कि 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है और 64 होता है और 128 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसी 1 में 2 जैसे हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते आएंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई करते आएंगे, यानी कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई तो ठीक है 16, ठीक है 16 में 2 का मल्टीप्लाई 32 में 2 का मल्टीप्लाई तो 64 एंड 64 में 2 का मल्टीप्लाई तो 100, ठीक है 28। तो ये सीरीज होता है, ऐसे आगे भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि वैल्यू को तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए हमने बोला है कि बाइनरी जो नंबर, अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है और हमें बाइनरी उसकी बतानी है, यानी कि नॉर्मली जो हमारे भाषा में लैंग्वेज वो होती है कि क्या होता है हमारे में, जैसे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये हमारी लैंग्वेज होती है। यानी कि ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ठीक है 2 समझते हैं, 3 समझते हैं, 4 एंड 5 ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। लेकिन देखिए चूँकि हमें पता है कि जो बाइनरी है, ठीक है, तो मैंने कहने का मतलब हुआ कि ये सारी सिस्टम को हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम अब
कहना क्या चाहते हैं देखिएगा, ये बाइनरी आपका सीरीज रहा। हमें क्या करना है कि 0-1 फॉर्म में पता करना है कि 2 को 0-1 के रूप में कैसे लिखा जाएगा। यानी कि हमें पता बाइनरी 0 और 1 की होती है, तो हमें पता करना होगा कि चूंकि 0 और 1 के लिए तो सही है कि 0-1 होता है बाइनरी, लेकिन अगर 2 लिखना है तो बाइनरी हम क्या लिखेंगे, बाइनरी, ठीक है, ये बाइनरी है आपकी, तो 2 के लिए बाइनरी नंबर क्या होगा, 3 के लिए बाइनरी नंबर क्या होगा, 4 के लिए बाइनरी नंबर क्या होगा, 5 के लिए बाइनरी नंबर क्या होगा। ये चीज़ थोड़ा समझना है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं इसको समझाने का, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हमें 4 कोई दे दिया कि कोई बोला हमसे कि भैया 4 बताइए कैसे लिखाएगा बाइनरी में, ठीक है। कोई नॉनवेज बोल दिया कि बता दीजिए 4 कैसे लिखाएगा बाइनरी में, तो देखिए इस सीक्वेंस में आएंगे तो हमें 4 बताना है, तो 4 बताना, तो 4 कहाँ लिखा गया है, यहाँ 4 लिखा गया, तो 4 जहाँ लिखा गया 4 उसके नीचे लिखेंगे 1, यानी कि जो नंबर बोला जाएगा उसके नीचे 1 लिखा जाएगा और उसके राइट यानी कि दाहिने साइड में, दाहिने, अब जहाँ 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 मैक्सिमम नंबर आ रहा है वहीं पर रुक जाना है, उसके इस साइड में नहीं आना है, उसके राइट साइड में चलना है, ठीक है। चूँकि हमें 4 ही बोला गया था तो इसके जो 2 नंबर्स इधर बचे हुए हैं उसके नीचे हम 0 और 0 लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई बोला 4 लिखने के लिए बाइनरी में तो हम लिखेंगे 1 0 0। और देखिए इसका मतलब ये होता है, थोड़ा ऐसे समझते हैं कि अगर हम 1 0, ठीक है, 0 0 अगर 1 लिख दिए, 0 0 1 लिखे तो इसमें केवल हम 4 को कंसीडर यानी कि 4 को ही क्या काउंट कर रहे हैं। काउंट का मतलब क्या होगा, देखिए अगर हम ऐसे करते हैं कि हम 3 नंबर आ गया, क्योंकि 0 0 1 भी आया है, 0 0 1 है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर 3 नंबर ये है तो अगर 3 नंबर को जोड़ा जाए तो ये 4 2 6 1 7 हो जाएगा। लेकिन जिस नंबर्स के नीचे हम 0 0 लिख रहे हैं, जिस नंबर्स के नीचे 0 0 लिख रहे हैं, यानी कि उसका मतलब हुआ 0 लिख देने का मतलब हुआ वो नंबर ऐड नहीं किया जाएगा, यानी कि जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। यानी जैसे 4 के नीचे अगर हम 1 लिख दिए तो इसको जोड़ा जाएगा, बाकी 2 के नीचे अगर 0 लिखे हैं और 1 के नीचे 0 लिखे हैं तो मतलब ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, अपना जोड़े नहीं जाएंगे। यानी कि कोई कहा हमसे 4 लिखने के लिए तो हमने लिखा 1 0 0। अच्छा, इसी प्रकार कोई बोला हमसे 5 लिख के दिखाइए, ठीक है, 5 को बाइनरी में लिख के दिखाइए, ठीक है। तो 5 लिखने के लिए तो अच्छा, अब इस सीरीज में देखिए, इस सीरीज में किसको दो नंबर्स को किसको जोड़ने पर 5 बन जाएगा, तो 2 नंबर्स खोजिए कि जिसको जोड़ने पर 5 बन जाए। तो हमें पता है 4 और 1 को अगर ऐड किया जाए, यानी इन दोनों को ऐड किया जाए तो 5 बन जाएगा। तो हम ये बताए हैं कि जिनको ऐड किया जाने पर वो नंबर बन जाएगा, हम उन्हीं नंबर्स के नीचे 1 1 लिख देंगे। यानी देखिए 4 और 1 को जोड़ने पर 5 बन रहा है, तो हम 4 के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के नीचे भी 1 लिखेंगे। अब इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे, इसके इधर नहीं आएंगे, जो उस साइड में रहेगा, इसके बीच में जो नंबर आया, ठीक है, कौन 2 आया ना इसके बीच में, चूंकि 2 ऐड नहीं हो रहा है 5 में, ठीक है, 5 के लिए तो 2 ऐड करने ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, हमें 5 ही लाना था, तो 4 1 5 किए। इसको नंबर्स को हमको नहीं जोड़ने की जरूरत है। जब नहीं जोड़ने की जरूरत है, जो नहीं जुड़ रहा है, जो बीच में पड़ा रहा है, उसके लिए हम 0 लगा देंगे। यानी कि बोला 5 को बारे में लिखे तो हम लिखेंगे 1 0 1, ठीक है। चीज़ें ठीक है क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। अगर इसी प्रकार बोला जाए कि आप 9 लिख कर दिखा दीजिए, 9 लिख के दिखा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 9 लिखने के लिए कोई बोला दिखाने के लिए, तो हमें ये सीरीज हमें पता है, ठीक है, ये सारी सीरीज पता है, तो हमें पता है 9 कैसे दिखाएगा। तो हमें पता है किस में किसको जोड़ दिया जाए तो 9 बन जाएगा। तो हमें पता है 8 में अगर 1 को जोड़ दिया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8 में अगर 1 को जोड़ दिया जाए, इस 1 को, ठीक है, 8 में अगर 1 को जोड़ दिया, इस 8 में अगर इस 1 को ऐड कर दिया जाए तो 8 + 1 = 9 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ों को देखिए, अगर 8 को छोड़ के कहीं भी जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 9 आपका नहीं बनेगा, ठीक है, एक ही जगह हर चीज़ें बनेंगी। तो 8 में अगर 1 को जोड़ा जाए तो 9 बन जाएगा। और चीज़ें बस वही करनी है कि हमें जो 8 मिला है, 8 को 1 लिख देना है, क्योंकि हमें 8 को ऐड करना है, तो जिसे ऐड करना है उसके ऊपर 1, फिर देखिए 1 को भी ऐड करना है तो इसके ऊपर भी 1, इसके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं, 4 और 2, 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो यानी कि 2 0 को ऊपर से लिख दिया जाएगा, यानी कि 0 और 0, ठीक है। यानी कि अगर हमें कोई बोला 9 लिखने के लिए बाइनरी में, तो हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 1 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को हम करते चले जाएंगे। और मान लीजिए अभी क्या कह दिया कोई 33 लिख के दिखाइए, 33 लिख के दिखाइए, ठीक है। अच्छा, तो हमें पता है कि 32 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इस 1 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 32 में अगर 1 ऐड करें तभी तो 33 होगा। तो देखिए अब क्या है, इसको 1 करना है और इसको 1 करना है, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों को हमने 1 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, और मान लीजिए इधर इस साइड में 1 लिख दे रहे हैं। बीच में हम काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, जिनको ऐड नहीं किए हैं, 1 2 3 4 नंबर है, तो 4 0 1 2 3 4।
यानी जिन्हें ऐड करना है उन्हें केवल 1 1 करना है, बाकी जिसको ऐड नहीं करना है उसे 0 0 सीक्वेंस में लिख देना है। और ध्यान में रहे कि ये बाइनरी की सीरीज ये होती है बाइनरी, ठीक है, जो हम जो लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है, हम जो लैंग्वेज जानते हैं जैसे 4 5 6 7 8 9 जो हम जानते हैं उसे कभी बाइनरी के रूप में लिखना हुआ तो इस प्रकार से लिखा जाता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बातें करते हैं हम लोग की बाइनरी का एडिशन का, ठीक है, कि बाइनरी को अगर ऐड करना है तो हम बाइनरी एडिशन में करेंगे क्या, ठीक है। तो देखिएगा, हम बाइनरी के अगर एडिशन की बात करें तो नियम ठीक है, इसमें रूल्स में आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐड की बात की जाए कि ऐड में बाइनरी का क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा बाइनरी का एडिशन अगर देखा जाए तो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एडिशन बनाने से पहले थोड़ा सा और इसे बताना चाहेंगे कि इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं, देखिए मान लीजिए हम 4 है, ठीक है। अब हमने मान लीजिए कीबोर्ड पे हम जैसे बताएं कि हमारी जो कंप्यूटर वगैरह होता है, कंप्यूटर क्या सेंस करता है, बाइनरी नंबर को सेंस करता है। फिर से सुन लीजिए, कंप्यूटर बाइनरी नंबर को सेंस करता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग कीबोर्ड पे जो हम लोग टाइप करते हैं, जैसे हम लोग चाहे मोबाइल में कीबोर्ड यूज करें, ठीक है, चाहे नॉर्मली कंप्यूटर में कीबोर्ड यूज करें, ठीक है, तो की जो यूज करते हैं तो मान लीजिए इसमें 4 और देखिए यहाँ हमने इस की पे, चूँकि की पे तो हमारे समझने लायक नंबर्स लिखे होते हैं, 4 5 6 करके लिखा होता है और प्लस माइनस करके लिखा होता है। तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया इसको 4 को, मान लीजिए 4 पे प्रेस किए हैं 4 और प्लस दिया और 5 दाबा, तो 4 दाबने का मतलब हुआ कि 4 दाबने का मतलब 4 तो हम देख के उसे टच कर, मतलब कि उसी कीबोर्ड को हम टच किए हैं की को, ठीक है। वहाँ पे जो कंप्यूटर सेंस करेगा वो 4 नहीं सेंस करेगा, वो क्या सेंस करेगा 1 0 0, वो ये सेंस, यानी कि जब पुश होगा तो वहाँ पे जो डायोड की सेटिंग ऐसी होगी कि 1 0 0 वो सेटिंग को सेट करेगा, इसको सेट करेगा। वो हम तो हमारे लिए तो 4 ठीक है प्रेस किए हैं, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर के लिए 1 0 0 प्रेस किए हैं। और ये जो होता है हमारा कमांड दी है प्लस का, तो प्लस का कमांड चला जाएगा और दोबारा क्या किए 5 को प्रेस कर रहे हैं, तो 5 को प्रेस करने का मतलब हम तो 5 प्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कंप्यूटर जो समझेगा वो क्या समझेगा 1 0 1, ठीक है, इसको समझेगा। और ये प्लस करके उसे ऐड करके मान लीजिए अब कितना हुआ बाइनरी में बताएगा, लेकिन आउटपुट जो दिखेगा हमें वो हमारे तरह दिखेगा, ठीक है, जितना, यानी कि हमें पता है कि अगर 4 + 5 अगर ऐड करते हैं तो 9 दिखता है, 9 दिखता है, 4 + 5 को जोड़ने पर 9 दिखता है। लेकिन 9 तो जब बाइनरी ऐड करेगा ना, तो बाइनरी तो 9 का मतलब ये होता है, यानी कि बाइनरी, यानी कि जब कंप्यूटर ऐड करेगा तो ये ऐड करेगा, लेकिन जब डिस्प्ले होगा हम लोगों को तो 9 दिखाई देगा, जो कि हेक्साडेसिमल के अंतर्गत, सॉरी, जो कि हमारा किसके अंतर्गत आता है, डेसिमल के अंतर्गत आता है। बताएंगे डेसिमल के अंतर्गत कैसे आता है, ठीक है, चीज़ें आगे धीरे धीरे क्लियर होंगी। अब देखिए, अगर हम बात करें बाइनरी के ऐड की, जो हम जैसे 4 + 5 दाब के ऐड किए हैं, तो देखिएगा बाइनरी का ऐड मतलब क्या होगा, ठीक है, अगर ऐड करते हैं तो देखिए रूल कुछ हैं, उसके देख लेते हैं रूल, ठीक है। पहला रूल ये है कि बाइनरी का अगर ऐड करते हैं तो 0 + 0 अगर ऐड करते हैं तो 0 ही आएगा, 0 प्लस अगर 1 में ऐड करते हैं तो नॉर्मली देखा जाता है 1 ही आता है, और 1 का अगर 0 में ऐड करते हैं तो भी 1 आता है, जैसे नॉर्मली ऐड देखा जाता है। लेकिन इसमें एक चेंजिंग होती है कि 1 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो 1 1 2 ना होके 1 और 0 आता है, यानी कि 10 नहीं कहा जाता है, इसे 1 0 पढ़ा जाता है, 1 0। ये रूल है इसका एडिशन का, ठीक है, एडिशन का रूल है। अब देखिए, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, देखिए एक्सरसाइज की अगर बात किया जाए या कहे एग्जाम्पल की इसके समझाने की बात की जाए, ठीक है। देखिए, अगर हम कहें कि ऐड करना है 2 नंबर्स, कोई भी नंबर्स दे देते हैं, जैसे 1 0 1 1 को अगर कह दिए ऐड कर दीजिए 1 1 0 में, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए। अच्छा अब देखिए, इन दोनों को ऐड करना है तो पहले हम सीक्वेंस में लिख लेंगे 1 0 1 1, ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा 0 1 1, ठीक है, ऐड करना है। तो हमें पता है कि 1 0, देखिए यहाँ नॉर्मली हमें केवल 1 1 के लिए रुकना है, क्योंकि इसके लिए 1 और 0 हो जाता है। तो देखिए 1 0 ये 1 हो गया, और 1 1 के लिए क्या होता है 10, यानी 10 मतलब कि 1 और 0 होता है, तो इसे क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। बचा ये 1, तो 1 ये 0 है, 0 से मतलब कुछ नहीं, 1 से मतलब, तो 1 और 1 जुड़ के फिर से क्या हो जाएगा 1 और 0 होगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 0, और अगेन 1 बच जाएगा, तो ये 1 और ये वाला 1, तो 1 1 फिर हो जाएगा कितना 1 और 0, ठीक है। अच्छा, इसको अलग तरीके से ऐड करना हुआ तो पहले हमें देखिए, अगर अलग तरीके से ऐड करना है तो पहले ये सोचना होगा ये नंबर और ये नंबर बाइनरी में तो लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली ये नंबर है कितने, ठीक है, ये नंबर है कितने, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था इस पेज पे कि अगर हम मान लीजिए आपको ये 4 को, ठीक है, क्लोज कर दें और ये नंबर आपको दिखाएं कि 0 0 1, और हम पूछे ये बाइनरी है तो बताओ नंबर में कितना लिखा गया है, तो आप बताएंगे 4, ठीक है,
तो हम पूछे कैसे है, तो अभी बताते हैं कैसे इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम नंबर दिखाएं 101 को और पूछे बाइनरी में कितना है, तो अब बताएंगे कितना 5, ठीक है। इस प्रकार से कैसे बताएंगे ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए ऊपर वाले नंबर की, तो लिखा है 1011, ठीक है। ये पूछे कि अगर ये नंबर कितना लिखा गया है, तो हमें पता है सीरीज, इसके ऊपर बाइनरी सीरीज आप लिखिएगा। कैसे सीरीज होता है, 1 होता है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 और 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8 होता है, ठीक है। ये आपका बाइनरी सीरीज होता है। अब बाइनरी सीरीज आप बोले थे कि जिसके नीचे 1 कर देंगे उसे ही ऐड करना है, जिसके नीचे 0 होगा उसको छोड़ देना है। तो देखिए इसके नीचे 8 के नीचे 1 है, तो 8 और प्लस 2, 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 में ये 1 ऐड कर दें क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, तो 8 2 10 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस नीचे वाली वैल्यू को देखिए 110 को कितना है 110 है, ठीक है। इसको बाइनरी सीरीज में कन्वर्ट करिए 1 2 4। अब किसके किसके नीचे 1 है, तो 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, तो 4 और प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। और हमें पता है अगर हम 11 में अगर 6 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 17 होगा, ठीक है, यानी कि 17। अच्छा अगर हम कहें कि 17 हम ऐसे दे दे 17, और जिस प्रकार इस वाले, ठीक है, इस वाले एग्जांपल्स को समझा रहे थे आप लोगों को कि 4 5 9 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, उसी प्रकार पूछे आपको कि 17 को आपको बाइनरी में लिखना है, कैसे लिखेंगे। तो एक सीरीज बनाएंगे ऐसे ही 2 1 2 4 8 16 32, मान लीजिए इतना है। अब हमें 17 लिखना है, हमें पता है 16 प्लस 1 यानी कि 16, यानी 16 प्लस 1 करेंगे तो 17 होगा। तो इसको और इसको ऐड करना है, तो इसको इसको ऐड करना है, तो देखिए इसको जिसको ऐड करना होता है इसको हम 1 1 लिखते हैं, और जिनको बीच में जो पड़ता है जिसे नहीं ऐड करना होता है हम लिखते हैं 0 0 एंड 0। देखिए 17 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1 0 0 0, देखो 1 0 0 0 1, यानी कि 11 को अगर 6 में ऐड किया गया 17 आ गया, ठीक है। और नॉर्मली उसको 17 को हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे, तो देखिए यहाँ पे जो ऐड किया गया है तो 1 0 0 0 1 आया है, तो ये वो भी यहाँ भी आ गया, ठीक है, क्या 1 0 0 0 1 आ गया। तो इस प्रकार बाइनरी नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात किया जाए घटाने की कि बाइनरी नंबर को, ठीक है, घटाना कैसे है, ठीक है। नियम वही है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। थोड़ा एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा बुक वगैरह से। बाकी नियम जो बताए हैं आप लोगों को एडिशन के लिए, ठीक है, अच्छा चाहे इस टाइप्स का करिए, चाहे ऐसे पहले कन्वर्ट करके नंबर्स में ऐड करके फिर इसको कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे जिससे लगाएंगे वो आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन में इजी है कि आप बहुत आसानी से लगाना चाहते हैं तो इसे क्या करिएगा कि इस रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। कोई भी सब्ट्रैक्शन हो, पहले जो बाइनरी नंबर्स दिया हो उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद घटा दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आसान बन जाती हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सीधे सीधे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बता देते हैं, सब्ट्रैक्शन बताते हैं। देखिएगा, देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल को हम समझा देते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो कोई नंबर है, मान लीजिए बाइनरी नंबर है 0 1 0 1, ये आपका बाइनरी है। देखिए बाइनरी में हमेशा, चूँकि हम ये 2 लिखने का मतलब बाइनरी में 2 ही डिजिट यूज करते हैं तो इसलिए 2 लिखा जाता है, ठीक है। और मान लीजिए ये सब करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है इसमें फ्रॉम 1 1 1 0, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 1 1 1 0 में से किसको, इसको 0 1 0 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अच्छा चाहे तो इसे इजीली सब्ट्रैक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए 1 मिनट आपको दिखा दें कि सब्ट्रैक्शन के रूल्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब्ट्रैक्शन के रूल हैं, चाहे तो इस बिट से भी लगा सकते हैं आप लोग सब्ट्रैक्शन, और नीचे आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा ये मेथड का, ठीक है। और ये सेकेंड जो मेथड है उसको भी बताते हैं। देखिए इसको करना क्या है, इजीली क्या करना है, इसको हम लोग नंबर्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखिए 1 1 1 0, थोड़ी सी बड़ी भी सब्ट्रैक्शन होगी तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। छोटे सब्ट्रैक्शन के लिए तो वो छोटा सा नियम जो होता है उसी से लगा लेंगे, हो जाएगा। जैसे इसे लिखेंगे बाइनरी सीरीज में 1 2 4 और 8, हम काउंट करेंगे, जिसके नीचे 1 है उसको काउंट कर लेंगे, तो 8 प्लस 4 कितना होगा 12, ठीक है, प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 होगा, ठीक है। 8 और 2 10 और प्लस 4 यानी 14 ये हो गया, यानी ऊपर वाला नंबर कितना हो गया 14, और नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाले नंबर को देखिए, नीचे वाला कितना है 0 1 0 1, कितना है 0 1 0 1, ठीक है। ये 0 1 0 1 नीचे वाला 0 1 0 1 है, ठीक है।
तो देखिए कहाँ कहाँ 1 है, इस 1 यहाँ पे है और ये 1 यहाँ पे, 1 के ऊपर कितना है 4 है और 1 के ऊपर कितना है 1 है, तो ये ऐड होगा यानी कि 4 + 1 = 5, ये होगा 5। यानी कि अगर हम 14 में से 5 को माइनस करते हैं हमारा कितना आएगा 9 आएगा। और हमें पता है बाइनरी में 9 को अगर बाइनरी में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि बाइनरी लिखना है। देखिए सीरीज बनाइए 1 2 4 8, हमें पता है 8 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 8 यानी कि 8 को 1 कर लीजिए, बाकी 0 0 कर दीजिए, इसे 1 कर दीजिए, यानी कि 9 को लिखना है तो लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का बाइनरी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगले क्लास में आप लोग बताया जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक, बाकी जो होता है वीडियो को जो होता है शेयर करें और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें, और ठीक है खुद भी सब्सक्राइब करें, जिससे जो होता है आप लोग को समय समय पर सारी चीज़ें जो होता है आपको प्रोवाइड कराई जा सकें। धन्यवाद।